अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला ग्राफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी जगहों पर ये लीनियर ग्राफ्स डिस्प्ले होंगे, तो हमें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानने। लीनियर ग्राफ आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होते हैं। ए बी और सी आपके पास रियल नंबर्स होते हैं और आपके पास एक्स वाई कोई भी ऑर्डर पेयर, कोई भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। अगर मैं इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x+3, आप नोटिस कर सकते हैं इस वक्त b की वैल्यू 1 है, या मैं अगर इसको इस फॉर्म में लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली वैल्यूज उधर चेंज जाएगी। ये इस वक्त a डिस्प्ले हो रहा है, ये इस वक्त b डिस्प्ले हो रहा है, और ये मैंने c की फॉर्म दिखाई है। y² इज इक्वल टू 2x+3। ओके, अब हमें इसकी डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, हमें इसकी रेंज के बारे में पता होना चाहिए। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, अगर आपके पास फंक्शन हो तो ये y, हम इसको f(x) भी कह देते हैं। 2x+3 ये इसका एक और नाम ही है और कुछ नहीं। y कह दें, f(x) कह दें, एक ही बात है आपके पास। तो अगर आप इसमें नोटिस करें, ये जो फंक्शन आपके पास होगा, मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। एनी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। और तो डोमेन मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और को डोमेन भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ, जब मैं डोमेन यहाँ पुट करूंगा x की जगह, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट आंसर, f(x) के आंसर या y के आंसर्स मिल रहे होंगे, जो मेरी रेंज होगी। और यहां से मुझे आइडिया आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज भी आपके पास रियल नंबर होगी। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते, तो देखते हैं इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी। तो इसकी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज बना लेता हूँ टेबल। एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, वाई का आंसर आता जाएगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि इनपुट वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो रियल नंबर है, यानी दुनिया का हर नंबर है। तो चले इसकी कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x हो जाएगा, ये y। सबसे पहले फर्ज करते हैं मैंने इसमें पुट किया 0, और 0 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब 0 पे आंसर आ रहा है 3। ओके, अब मैं यहां से डायरेक्ट देख लेता हूं। अगर मैं इस पे -1 पुट करूंगा तो -2+3, यानी कि -1 पे आंसर आ रहा है 1, जिसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऐसे मैंने 0 पुट किया था तो आंसर 3 आया था, और -1 पुट किया था तो आंसर 1 आया था। ओके, -1 पे आंसर आपके पास 1। अब मैं डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ और आपसे पूछता रहूंगा। 1 पे अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर तो 2 और 3 5 हो जाएगा। और अगर मैं -1 पुट कर लिया, -2, या कुछ पॉइंट्स की वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यूज भी तो होती हैं। चलें, मैं कुछ पॉइंट्स की वैल्यूज 0.5 पुट कर लेता हूँ। अच्छा जी, 0.5 कैसे पुट करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। 0.5 अगर मैं पुट करूंगा तो 2 × 0.5 + 3, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 1। आई होप आपको आइडिया है इसका, क्या आंसर इसका 1 आता है। ओके, और +3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4, यानी 0.5 पुट किया तो आंसर आ गया आपके पास 4। सिमिलरली मैं -0.5 भी पुट कर सकता हूँ। माइनस के अगर 0.5 पुट करूंगा तो माइनस के 0.5, दैट मीन्स माइनस के 0.5 पर 2, -0.5 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 3, तो ये हो रहा है हमारे पास 2। और ऐसे बहुत सारे नंबर मैं इसमें पुट कर सकता हूं जो मुझे आंसर्स देते जाएंगे। मगर लीनियर फंक्शन की एक खासियत होती है,
जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं उनके लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं प्लॉटिंग करने के लिए। कैसे, क्यों, चलें इसका आपको आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। एक्स एक्सिस आपके पास डोमेन भी कहलाती है, पूरी एक्स एक्सिस डोमेन भी कहलाती है आपके पास, यानी जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कवर करेगा वो डोमेन कहलाएगी, और जो ग्राफ वाई एक्सिस पर कवर करेगा वो रेंज कहलाएगी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं फर्दर। पहले मैं हम प्लॉटिंग कुछ कर लेते हैं। ओके, नंबर 1 ये ओरिजिन है, यहाँ पर आपके पास 0,0 होता है। आप चाहें तो ग्राफ को अपनी मर्जी से एक्सटेंड कम या ज्यादा कर सकते हैं। चले, मैं मेरे पास अभी सहूलत है तो मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4, इसको 5। मैं ग्राफिंग को एडजस्ट करता रहूंगा, स्केलिंग एडजस्ट करता रहूंगा। इसके लिए मैं ये स्केल ले लेता हूँ, इसको कह देता हूँ प्लस के 1, ऊपर 2, 3, 4, ओके, -1, -2, -1, -2, -3, ये हमारे पास कहलाता है ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है यानी प्लॉट होगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा तो उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी 0,3 अगर प्लॉट करूंगा मैं, तो 0,3 कहाँ प्लॉट करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा और 3, ये वाला पॉइंट, तो ये वाई इंटरसेप्ट है क्योंकि वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है, -1,1, -1,1 ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा -1,1, और फिर आपके पास 0,5, 0,5 है 4। अब देखें ये 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं, तो 0,5 यहाँ पर होगा, और उस पर एग्जैक्टली कहाँ जाऊंगा, 4 तक, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, दिस वन। और फिर माइनस पॉइंट पर, -0,5 पर, अच्छा जी, -0,5 यहाँ पर है, इस पर आंसर आ रहा है 2, तो ये यहाँ पर होगा, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा। अब इसमें आप ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पुट करके इनफाइनाइट वैल्यूज लगा सकते हैं, पर हम इतने पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं कि हमें उस ग्राफ की शेप नजर आ जाए। और मेरे ख्याल में अभी तक बहुत सारे दोस्तों को इस ग्राफ की शेप नजर आ गई होगी। जी बिल्कुल, इस ग्राफ की शेप एक स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल सही आप गैस कर रहे हैं। अब ये ऐसे पॉइंट, क्योंकि ये एक्चुअल थोड़ी सी ग्राफिंग में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके पास इसकी एक्चुअल प्लॉट कर सकूं। ओके, लाइक दिस वन, देख सकते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं। अच्छा, आप ध्यान में रखेंगे ये ऐसे आगे एक्सटेंड भी हो सकता है इसी डायरेक्शन में, जितना चाहें, जितना चाहें ये आगे आपके पास एक्सटेंड हो सकता है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से प्लॉट कर दूं तो आप वो देख सकेंगे। ये ये है डायरेक्शन इसकी, और मुझे क्या करना है, एरो से दोनों साइड को बढ़ा देना है, यानी इसी को क्रॉस करते हुए ये बढ़ा दें। यही, ये एक ही लाइन प्लॉट की है मैंने, जस्ट आइडिया देने के लिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि इसके पास अगर मैं कहूं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मौजूद है। यानी अगर -3 पुट किया होगा तो ये आंसर आया होगा, -2 पे ये आया होगा, 2,5 पे यहाँ पर ये आंसर आया होगा, और 1,5 पे ये आंसर आया होगा। डिफरेंट डिफरेंट जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये, ऐसे इसको आंसर मिलते जाएंगे, ये ऐसे आगे एक्सटेंड होगा तो ये इसको मिलते जाएंगे पॉइंट। तो इसकी डोमेन, इसने कितना एक्स एक्सिस, पूरा रियल, पूरा एक्स एक्सिस कवर किया है, तो इसी वजह से इसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर भी दिया था। और मजे की बात, जो इसकी रेंज आ रही है वो भी पूरा रियल नंबर आ रहा है, ये कोर डोमेन कहलाता है। दिस इज कोर डोमेन। मैं पिछली वीडियोस में डोमेन और कोर डोमेन, रेंज और कोर डोमेन में फर्क बता चुका हूं। इस वक्त जितनी ग्राफ ने एक्स एक्सिस कवर किया है, जितना एक्स एक्सिस कवर किया है, ये पूरा कंप्लीट एक्स एक्सिस, अगर ये आगे एक्सटेंड करता जाएगा तो ये इसने पूरा एक्स एक्सिस कवर किया है, वो डोमेन कहलाएगी। और कितना वाई एक्सिस, नोटिस करें वाई एक्सिस भी ये पूरा कवर कर रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर जाता है, जाता जाएगा, तो ये इसने पूरा वाई एक्सिस भी कवर किया है, तो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, वो भी रियल नंबर होगी।
आई होप दोस्तों ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से इसी की दो और टाइप्स पर चलते हैं। पहला आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन, वो लीनियर ग्राफ ही होते हैं, ये कोई और ग्राफ नहीं है, ये लीनियर ग्राफ ही है। मगर ये किस किस्म के होते हैं, ये इस किस्म के होते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नंबर, यानी देखें ये इसी फैमिली से है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस वक्त आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई होता है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, वाई है। तो इस वक्त ए की वैल्यू आपको जीरो दी हुई है, और सी आपके पास अगर मैं नोटिस करूं सी उधर जाएगा तो माइनस, सी आपको -2 दिया हुआ है। अगर मैं ए की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू -2 पुट करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन इसी की एक फैमिली का मेंबर है। आई होप मैंने आपको बात समझा दी। सो कांस्टेंट फंक्शन, बिल्कुल नाम क्यों इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू, y की एक फिक्स वैल्यू होती है, इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, यानी इसकी डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। यानी देखें, अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो कहां पुट करूंगा। बाबा आप ना भी पुट करें वैल्यूज पर, मैं कोई भी एक्स के साथ वाई को कंबाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 उसके साथ 2 कंबाइन कर सकता हूं, 0 उसके साथ 2 कंबाइन कर सकता हूं, -1 उसके साथ 2, यानी कांस्टेंट फंक्शन को इस तरह से प्लॉट किया जाता है आपके पास। तो इस कंडीशन में कांस्टेंट फंक्शन डोमेन पूरी रियल नंबर होती है, और रेंज भी बेशक आप कोई भी सेट पूरा रियल नंबर दे सकते हैं, मगर ये कोडोमेन है। दिस इज कोडोमेन, यानी दो सेट्स। डोमेन वो सेट होता है जो आप पुट करते हैं, कोडोमेन वो सेट होता है जब आप वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में, जो पॉसिबल आंसर्स यानी रेंज आ रही होती है। तो इस कंडीशन में रेंज एक ही आएगी, और रेंज क्या होगी, जो मैंने नंबर लिया है वो सिर्फ 2 आएगा, यानी हर डोमेन का एक ही इमेज होगी। अगर मैं टेबल से आपको एक्सप्लेन करूं तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा इसका। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, और ये बहुत एसेंशियल, बहुत खास किस्म के ग्राफ है, बार बार तंग करते हैं आपको। तो ये एक्स और वाई, इसका मतलब अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तब भी 2, क्योंकि मैं अगर पुट करूंगा 0 तो यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं है, तो मैं मानूंगा वो 2 ही आंसर आ रहा है। -1 पुट करूंगा तब भी 2, 1 पुट करूंगा तब भी 2, -1 पुट -2 पुट करूंगा तब भी 2, यानी जितनी भी वैल्यूज लूंगा उसका आंसर सेम आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में इसकी रेंज क्या होगी आपके पास ये। और अगर मैं इसको जल्दी से प्लॉट कर लूं, आई होप आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे इसका शेप कैसे आ रहा है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका शेप कैसे आ रहा है। तो दोस्तों ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन 0,0। तो भाई 0 पे आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको 2 कह दूं, 0 पे आंसर आ रहा है 2। चले अगर ये 1 है, 1 पर आंसर आ रहा है 2, -1 पर आंसर आ रहा है 2। आई थिंक अभी तक आप समझ चुके होंगे ये लाइन किस तरह बन रही है। यस बिल्कुल, ये वो लाइन है जो आपके पास पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आपके पास। और ये लाइन हमेशा इस तरह से होती है, यानी फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू -1, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। -1 अगर फर्ज करते हैं ये है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये y इज इक्वल टू -1 से क्रॉस, यानी इसका हर ऑर्डर पेयर जो होगा उसमें y की वैल्यू होगी। जैसे ये अगर मैं कहूँ ये 1 है तो ये -1 होगी, ये 2 है तो ये -1 होगी, और इस तरह जो भी अगर पॉइंट के ये 0.5 है तो इसमें भी -1 होगा, यानी इसके हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला ग्राफ भी समझ आ गया होगा, इसकी डोमेन और रेंज भी समझ आ गई होगी। आप देख सकते हैं पूरा एक्स एक्सिस इसने कवर किया है, तो डोमेन इसकी रियल नंबर है, और वाई एक्सिस में सिर्फ एक पॉइंट ये रख रहा है, एक पॉइंट, तो इसकी रेंज क्या होगी, सिर्फ एक नंबर, y इज इक्वल टू 2, और इस कंडीशन में y इज इक्वल टू -1 इसकी रेंज होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब इसका फाइनल जो एक और बड़ा मजे का फंक्शन है, वो भी लीनियर ग्राफ ही है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स,
उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई। आइडेंटिटी जो एक्स पुट करोगे वही वाई आएगा, यानी सेम सेम नंबर आएगा आपके पास। इसी वजह से इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, तो डोमेन और रेंज में आप नोटिस कीजिएगा, मैं इसमें हर नंबर पुट कर सकता हूं, मतलब रियल नंबर, इनपुट वैल्यूज रियल नंबर होनी चाहिए। और दूसरा सेट में कोई भी डिफाइन कर लेता हूं अपनी मर्जी का, अगेन मैं इसको रियल नंबर ही ले रहा हूं। और आप नोटिस करें, जब भी कोई एक नंबर पुट करोगे वही नंबर वापस आएगा। तो डोमेन तो आपके पास रियल नंबर है, मजे की बात यह है कि इसकी जो रेंज होगी वो भी रियल नंबर होगा, क्योंकि जब भी आपको एक वैल्यू पुट करोगे आंसर आपका आता जा रहा होगा, तो वो रियल नंबर ही बनेगा। जल्दी से इसका टेबल भी कुछ आपको दिखा देता हूं, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके, यानी कि ये हो गया एक्स और वाई। भाई अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, अगर आप माइनस पुट करेंगे तो आंसर, माइनस वन पुट करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस वन आएगा। ओके जी, टू पुट करेंगे तो आंसर टू आएगा, पॉइंट फाइव पुट करेंगे तो आंसर पॉइंट फाइव आएगा। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, रेडिकल टू पुट करेंगे तो आंसर रेडिकल टू आएगा। कुछ भी आप माइनस के वन अपॉन टू पुट करेंगे तो आंसर माइनस के वन अपॉन टू आएगा। चलें ये प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स, और देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ प्लॉट हो रहे हैं। कोई भी नंबर वहां भी ले सकते थे, मैंने यहाँ भी कुछ नंबर ले लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो जनाब, अगर ये मैं ये वन कह रहा हूँ, ये टू कह रहा हूँ, ये थ्री कह रहा हूँ, ये फोर और ये फाइव, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन, टू, थ्री, और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो जीरो पे जीरो ये यहाँ पर प्लॉट होगा, जीरो पे जीरो यहाँ पर प्लॉट होगा। माइनस वन पे माइनस वन ये यहाँ पर प्लॉट होगा। सॉरी, वन पे माइनस वन प्लॉट कर दिया। माइनस वन पे माइनस वन यहाँ पर प्लॉट होगा। टू पे टू यहाँ पर प्लॉट होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कहाँ पर जा रहा है। पॉइंट फाइव पे पॉइंट फाइव, इसका भी आधा होगा, एक दो, और ये इधर का ही होगा। और रेडिकल टू होता है वन पॉइंट समथिंग, डेफिनेटली वो भी यहीं पर प्लॉट होगा। कुछ पॉइंट नजर आ गए हैं, वो मैंने दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको आइडिया आ गया होगा। ये लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। चले बढ़ा लेते हैं दोनों साइड से। कोशिश करता हूँ यही क्रॉस करते हुए लाइन बनाऊं। और आप देख सकते हैं डोमेन भी पूरा रियल नंबर है और रेंज भी आपका पूरा रियल नंबर हो रहा है। यानी ग्राफ कितनी एक्स एक्सेस कवर कर रहा है, ये सारा का सारा कवर कर रहा है। आप नोटिस करें हर किसी पे वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब ये कवर कर रहा है। और वाई एक्सिस भी आप नोटिस करें, वाई एक्सिस भी ये पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज आपके पास आती जा रही है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन भी यही होगी, रियल नंबर होगी, और रेंज भी रियल होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। ये मैंने लीनियर ग्राफ प्लॉट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करके कोई एक और ग्राफ लेके आपके साथ आऊंगा, एक फैमिली ऑफ अ ग्राफ, और इसको डिस्कस करूंगा, पूरा करूंगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।